चलिए फ्रेंड्स बेटा इसी दौर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बेटा, जो है कि विसल ब्लोइंग। तो बेटा विसल ब्लोइंग पढ़ाने से पहले छोटा सा बेटा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। आपको पता है बेटा आजकल टीवी पे रामायण आ रही है। रामायण में बेटा रावण को आप जानते ही होंगे। रावण को किसने मारता बेटा? राम जी ने। क्या राम जी रावण को मार देते? राम जी और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो उस वक्त बेटा राम जी बाण पे बाण चलाए जा रहे थे और उसके सर पे मार रहे। रावण का बेटा एक बार सर गिरता फिर दोबारा सर आ जाता। क्यों? क्योंकि बेटा उसके ऑलरेडी 10 सर थे और बेटा वो ऐसे मर भी नहीं सकता था। तो कैसे रावण का वध हुआ था? आपको याद होगा विभीषण ने बेटा कुछ बताया था रावण के बारे में कि अगर उसकी बेटा नाभि में तीर चलाएंगे, क्योंकि उसकी सारी ताकत कहाँ पे थी बेटा? नाभि में, ठीक है ना बेटा। अगर वहां पे तीर चलाएंगे राम जी तो बेटा जरूर अवश्य उसका वध हो जाएगा, ठीक है। और राम जी ने बेटा बिल्कुल ऐसा ही करा था और रावण का क्या हो गया था बेटा? वध हो गया था। और रावण की मृत्यु इसी कारण से हुई थी। तो बेटा इस बात को बेटा मैं आधार बनाता हूँ आज कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, विसल ब्लोइंग। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूँ जो गलत है, मान लो हमें क्या है LLP है, हम क्या है LLP है। मान लो 5 पार्टनर है यहाँ पर कितने पार्टनर था? 5 पार्टनर है और कुछ एम्प्लॉइज हैं और कुछ क्या बेटा? एम्प्लॉइज, ठीक है। हमारा जो काम क्या है बेटा, कुछ ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं जिससे बेटा सामने वाले का बेटा नुकसान हो सकता है और हम बेटा कुछ लॉ का बेटा वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और यदि बेटा कोई पार्टनर उस इंफॉर्मेशन को कंसर्न अथॉरिटी को बता देता है, सर कंसर्न अथॉरिटी क्या होती है? सर कुछ भी हो सकती है, ROC भी हो सकती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो सकती है और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं बेटा, बैंक भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये इंफॉर्मेशन कोई अंदर का इंसान बाहर किसी को बता देता है, किसी कंसर्न अथॉरिटीज को, तो बेटा वो इंसान क्या कहलाता है? विसल ब्लोअर। वो इंसान क्या कहलाता है बेटा? विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का वैसा मतलब क्या होता है बेटा? सीटी बजाना। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा उसने सीटी बजा दी, नहीं, उसने क्या कर दिया बेटा? हमारे यहाँ की इंफॉर्मेशन बेटा बाहर लीक कर दी है, जैसे कि विभीषण जी ने करा था बेटा रावण के केस में। यानी वो अंदर की इंफॉर्मेशन बताई थी राम जी को, नहीं तो नहीं मरता बेटा रावण, कभी नहीं मरता राम जी से, बस वो इंफॉर्मेशन। तो वहां पे विभीषण जी ने क्या करी थी? विसल ब्लोइंग। क्या करती? विसल ब्लोइंग। और विभीषण जी क्या बन गए थे वहां पर? विसल ब्लोअर, ठीक है। तो चलिए बेटा इसी आधार पर अपना कंसेप्ट करते हैं आज का। द एक्शन यानी कोई ऐसा कार्य प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय अ पार्टनर और एन एम्प्लॉई ऑफ एन LLP। ध्यान रखना बेटा वो LLP का पार्टनर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? एम्प्लॉई। विच अलर्ट्स किसको बेटा? The concerned authorities to any wrongful acts committed or being committed, या तो करे हैं या वो करने जा रहे हैं, involving violation of any law, ठीक है ना, और laws और rules is called whistle blowing। यानी बेटा इंफॉर्मेशन देना concerned authorities को, इंफॉर्मेशन देना concerned authorities को कि भाई यहाँ पर कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं जो गलत हैं, ठीक है ना, कानून का उल्लंघन हो रहा है या फिर कुछ फ्रॉडुलेंट एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? विसल ब्लोइंग। एंड द पर्सन हु प्रोवाइड्स सच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड विसल ब्लोअर। एंड जो बंदा बेटा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है उसे क्या बोलते हैं? विसल ब्लोअर। सपोज बेटा आप 5 पार्टनर हो, ठीक है, आप में से कोई ऐसा कार्य कर दे, विसल ब्लोइंग कर दे, तो आप उसके साथ क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे। सपोज अगर मैं ही होता, अगर 5 पार्टनर है हम, मैं भी कुछ ना कुछ करता। अब यहाँ तो बताऊंगा नहीं, मगर कुछ ना कुछ तो करता है ना, पक्का। तो कहीं ना कहीं बेटा उसको सेव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब वो लॉ कानून का साथ दे रहा है तो कानून को बेटा उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। सर बिल्कुल देंगे प्रोटेक्शन। तो क्या क्या प्रोटेक्शन है देखते हैं। पहले तो समझ लो बेटा कि उसकी पोजिशन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें बेटा, अब बेटा उसने तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो कहीं ना कहीं जो बेटा कंसर्न अथॉरिटीज होंगी उसको तो माफ करेंगी ना। सर बिल्कुल माफ करेंगी। कब माफ करेंगी? जिससे उस इंफॉर्मेशन से बेटा लायबिलिटी ठहराई जाए, किसकी? LLP की और अदर पार्टनर्स की, ठीक है ना। और उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करी हो, ये नहीं बेटा उसने इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड नहीं करी तो बेटा उसको छूट थोड़ी मिलेगी, नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखना। देखो द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, बेटा कोर्ट तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ट्राइब्यूनल क्या होता है बेटा? हमारे बेटा NCLT। कौन होता है बेटा? NCLT बेटा
नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जैसे बेटा कोर्ट होता है सारे मुद्दे देखता है, तो ट्राइब्यूनल क्या होता है बेटा, कंपनी और एलएलपी से रिलेटेड मैटर को बेटा रिजॉल्व करता है। कोई भी डिस्प्यूट आता है बेटा यहाँ से रिजॉल्व होता है एनसीएलटी के थ्रू, ठीक है ना। चलिए, कोर्ट और ट्राइब्यूनल में वेव और रिड्यूस, या तो बेटा खत्म भी कर सकती है, छोड़ सकती है, ठीक है ना, और रिड्यूस या तो कम कर सकती है। एनी पेनल्टी लिवेबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, यानी उस पार्टनर की, उस एम्प्लॉय की लायबिलिटी को कब कम करा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, कब बेटा, पहली चीज, सच पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसने क्या करी बेटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन दी हो, और उस इंफॉर्मेशन से क्या हुआ हो बेटा, एंड सच इंफॉर्मेशन लीड्स टू कन्विक्ट एलएलपी और एनी पार्टनर, यानी उस इंफॉर्मेशन से हमने बेटा किसको पकड़ लिया, एलएलपी को पकड़ लिया, भाई तू गलत कर रहा था, या किसी पार्टनर को पकड़ लिया, भाई हाँ भाई तू गलत कर रहा था, ठीक है। तो उस मामले में क्या होगा बेटा, जिस पार्टनर ने, यानी जो विसल ब्लोअर है, जो विसल ब्लोअर है, उसकी क्या कर सकते हैं बेटा, उसकी लायबिलिटी अगर अराइज हो रही है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये क्या था बेटा, लीगल पोजीशन में पहला पॉइंट कि हम उसकी लायबिलिटी को वेव भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी। सेकंड पॉइंट, अब आपको पता है अगर किसी पार्टनर ने ऐसा करा है तो भाई सबसे पहले से बोलेंगे भाई तू विभीषण है, तूने ऐसा काम करा है। आपको पता है बेटा, हिंदुस्तान में किसी का नाम विभीषण नहीं होता है। आपने कभी सुना है किसी का नाम विभीषण? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या था बेटा, विसल ब्लोअर था, ठीक है। उसने क्या इन्फॉर्मेशन दे दी थी राम जी को कि हाँ रावण के वहाँ मारो, मर जाएगा वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा उनको बेटा एक गलत नजरों से देखा जाता है, तो ऐसी बेटा इस पार्टनर और एम्प्लॉय को गलत नजरों से देखा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ बेटा लॉ ने क्या बोल रखा है, भाई ऐसे पार्टनर को बेटा आप हरास नहीं कर सकते, डिमोट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। देखो, नो पार्टनर और एम्प्लॉय में भी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड और हरास फॉर विसल ब्लोइंग, यानी ऐसे एक्ट के लिए बेटा उसके साथ ये सारे कार्य और कारनामे नहीं करे जाएंगे, ये कानून ने बोल दिया साहब, ठीक है ना, पक्का। और एक और चीज बेटा, ये प्रोडक्शन तभी दी जाएगी जब ये दो चीजें हों, ठीक है ना। अगर ये दो चीजें नहीं है तो उसको प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। एंड सपोज सर इन्फॉर्मेशन तो मिली है पर किसी बाहर वाले से मिली है तो भी उसको प्रोडक्शन नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना, फिर वो विसल ब्लोअर नहीं है। विसल ब्लोअर कब है, जब वो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे देखना, द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन एलएलपी, यानी उस एलएलपी क्या होनी चाहिए, या तो एम्प्लॉय और पार्टनर, तब उसको विसल ब्लोअर जाएगा और बोला जाएगा, और तब उसको बेटा प्रोडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। देखना, such protection is not available to a partner or employee if such information is provided by third party or outsider, या थर्ड पार्टी को बेटा कोई क्रिएटर हो गया, कोई आउटसाइडर हो गया, ठीक है। अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तब बेटा उसको विसल ब्लोअर नहीं बोला जाएगा किसी पार्टनर, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा इन्फॉर्मेशन किसी बाहर वाले ने दी है तो बेटा किसी पार्टनर को यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चे लोग। तो आज के सबसे क्या था बेटा, विसल ब्लोअर, बेटा 2 से 3 बार आया हुआ फैक्ट हो 6 मार्क्स का, ठीक है ना। बेटा शॉर्ट नोट आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, शॉर्ट नोट्स आमतौर पर लिखा गया है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे लिख लेना विभीषण, आपको पता चल जाएगा कि किस कंसेप्ट की बात हो रही है। विसल ब्लोअर को बेटा वेवर ऑफ पेनल्टी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं सर हम, वेवर ऑफ पेनल्टी। मान लो एग्जांपल आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सर व्हाट इज द मीनिंग बाय वेवर ऑफ पेनल्टी, बेटा वेवर ऑफ पेनल्टी का मतलब कुछ नहीं है, क्या होता है बेटा, विसल ब्लोइंग, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों लोग।